हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा पीएनसी पर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड 3 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग ओनली 17 और ब्रैकेट में लिख दिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब बेटा हमें यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करने हैं हैविंग 3 डिजिट्स एंड कंटेनिंग ओनली 17। मतलब उन 3 डिजिट के नंबर में सिर्फ एक ही 7 आना चाहिए। रिपीटिशन अलाउ नहीं है। जैसे ये 3 डिजिट का नंबर है बेटा, ठीक है। तो जरा सोचो कि 7 यहां पर आ गया, है ना, आ सकता है 7 यहां पर। तो यहां पर कितनी डिजिट आ सकती हैं? 3 डिजिट का नंबर है तो 0 तो आ नहीं सकता, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पे 7 भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो 7 को तो यहाँ पे मैंने एक वे में प्लेस कर दिया, राइट। तो यहाँ पे बेटा 8 वेज में ये प्लेस फिल हो जाएगी, क्योंकि 0 और 7 ये दो नंबर यहाँ फिल नहीं हो सकते। ठीक है, अब बेटा सेकंड प्लेस कितने वे में फिल हो जाएगी? सेकंड प्लेस हो जाएगी बेटा, अब यहाँ पर 0 आ सकता है, तो एक ये कोई नंबर आ गया होगा यहाँ पर, और 7 नहीं आ सकता। अब कोई तीसरा नंबर यहाँ आ सकता है इन 8 वेज, राइट, इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है। अच्छा, अगर 7 ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, मान लो 7 यहाँ कहीं आ गया, राइट। तो 7 यहाँ कहीं आ गया, एक तरीके से हमने इसको भर दिया इस प्लेस को। अब यहाँ पर मैं कितने वेज में इसको फिल कर सकता हूँ बेटा? इसको पेज में फिल कर सकता हूँ मैं बच्चे 8 वेज में। ठीक है, 8 वेज में फिल कर सकता हूँ, 0 और 7 इंक्लूड नहीं कर सकता यहाँ पर मैं। ठीक है, और इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर दो नंबर इंक्लूड हो गए तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, राइट। आ रही बात समझ में? प्लस बेटा अगर 7 यहाँ कहीं हो गया, 7 यहाँ कहीं हो गया बेटा, तो इसको मैं एक तरीके से भर दिया। अब सेकंड प्लेस को मैं, अब देखो बेटा सेकंड प्लेस पर तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं इसको 9 वेज में फिल कर सकता हूँ और इसको 8 वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए यहाँ पर? नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 9 इंटू 8, राइट। सो 8 8 जा 64, 2 इंटू 64, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, प्लस 9 8 जा 72। ओके, 64 2 जा 128 प्लस 72, राइट, तो 130 एंड ये हो गया बेटा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एट लीस्ट 17। यहाँ पर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कम से कम एक 7 तो हो। ठीक है, तो एक 7 से मतलब क्या है कि एक 7 हो, या 2 7 भी हो सकते हैं, या फिर तीनों 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट का केस मैंने तुम्हें बोला था कि एटलीस्ट का केस हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? टोटल वेज माइनस नन। ओके, इस तरीके से मैं एटलीस्ट के केस को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं कि एटलीस्ट 17 इज इक्वल टू टोटल नंबर्स माइनस नंबर्स हैविंग नो 7।
ओके, जिसमें एक भी 7 ना हो। तो टोटल नंबर्स बेटा, अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें मुझे टोटल नंबर्स देखने हैं, ओके, तो मुझे तो फ्री कर दिया उसने कि भैया जैसे मर्जी बना लो। तो टोटल के केस में बेटा, टोटल नंबर्स का जब हम केस देखते हैं तो उसमें रिपीटेशन अलाउ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं? 0 नहीं आ सकता, एक्सेप्ट मतलब 0 नहीं आ सकता, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको 9 वे से फिल कर सकते हैं, बाकी 10 और 10 वे में, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है बेटा यहाँ पे, ठीक है। माइनस नंबर्स हैविंग नो 7, मतलब इसकी दुनिया से हमने, डिजिट की दुनिया से 7 को निकाल दिया है ना। तो यहाँ पर बेटा 0 नहीं आ सकता और 7 तो है ही नहीं अब। तो इसको हम 8 वेज में फिल कर सकते हैं, बाकी 9 वेज में फिल कर सकते हैं दोनों प्लेसेस को, ठीक है, 9 वेज में। तो क्या आ गया बेटा ये 9 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 9 इंटू 9, ओके। तो कितना हो गया 900 माइनस 9 9 जा 81, 8 जा 648, ओके बच्चे। तो आंसर आ गया 252, राइट। और हम कैसे देख सकते थे इसको? ऐसे भी देख सकते थे, चलो इसको भी लिख लेते हैं। एटलीस्ट 17 का मतलब है, एटलीस्ट 17 का मतलब है एग्जैक्टली 17 प्लस 27 27 प्लस 37, ओके। तो एग्जैक्टली 17 का केस तो मैं अभी देख चुका हूँ, है ना। प्लस 27 प्लस 37। अब 27 में क्या है कि ये प्लेसेस चेंज हो सकती है ना। जैसे कि 27 बेटा यहाँ पे आ गए 27, या 27 यहाँ पे आ गए, या फिर 27 यहाँ पे आ गए, ओके। अगर चलिए बेटा, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से कहानी चलेगी। तो इसको तो मैंने 1 वे में फिल कर दिया है ना। अब क्योंकि मुझे 17 चाहिए, सिर्फ एक ही साथ चाहिए, तो मेरे पास 7 और प्लेसेस के लिए नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं इसे 9 वेज में और इसे 9 वेज में फिल कर सकता हूँ, राइट। इसी तरीके से मैं इसे क्योंकि 7 जो है वो तो बीच में आ रहा है, तो फर्स्ट पेज पे 0 भी नहीं आ सकता और 7 भी नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पेज पे इसको 8 वेज में, राइट, और इसको तो 1 वे में फिल किया मैंने, और इसको मैं 9 वेज में फिल कर सकता हूँ, ओके। ऑन द सेम लाइन इसको मैं 8 वेज में, इसको मैं 9 वेज में, और इसको मैं 1 वे में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा 7 7 लास्ट 2 प्लेसेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, और बेटा 7 भी नहीं आ सकता। तो बची 8 डिजिट, तो इसको 8 वेज में फिल कर सकता हूँ, राइट। लास्ट की प्लेस में इसे 0 तो अब आ सकता है यहाँ पर, बट 7 नहीं आ सकता, तो 9 वेज में, और इसको भी 9 वेज में, ठीक है। और बेटा ये तो 1 वे में फिल हो गए थे, ठीक है। तो अगर मैं इनका समेशन देखूं तो क्या निकल कर आएगा 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 9, 8 इंटू 1 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9 इंटू 1, 8 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 8 प्लस 9 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 9 प्लस 1 इंटू 9 इंटू 1 9, और बेटा ये प्लस का 1, ठीक है। तो 9 9 से 81, और 81 8 9 से 72, 8 9 से 72, 72 72 144, 144 प्लस 81 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9, इसको सम अप करते हैं, देन वी विल गेट 252, ओके। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट्स
in which digit at 100th place is greater than other two। मतलब 3 डिजिट के नंबर पर ही बात हो रही है यहां पर, बट ये कह रहे हैं कि अगर जो नंबर 100th प्लेस पे आएगा, ठीक है, जो भी नंबर, जो भी डिजिट 100th प्लेस पे आएगी, उस डिजिट से बाकी दो आने वाली डिजिट वो छोटी होंगी। सपोज करो अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 तो आ नहीं सकता फर्स्ट प्लेस पर, तो अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बेटा 0 और 0 ही आ सकता है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बाकी दो प्लेसेस को मैं 0 0 से ही फिल करूंगा। अच्छा, अगर मान लो 100 प्लेस पे 2 आता है, तो मतलब मैं 1 वे में इसको फिल कर रहा हूं, तो अदर 2 प्लेसेस पर या तो 0 0 आ सकता है या फिर 1 1 आ सकता है। मतलब कितने ऑप्शन है मेरे पास अदर 2 प्लेसेस को फिल करने के? 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट। नंबर तो बेटा ऐसे भी बन सकते हैं 3 डिजिट के, जिनकी 100 प्लेस पे 3 आता हो, ठीक है। तो अगर 3 आ गया, मतलब 1 वे में अगर मैंने इसको फिल किया, तो बेटा या तो 0 0 आ गया, या फिर 1 1 आ गया, या फिर 2 2 आ गया। मतलब इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये 100 प्लेस कहाँ तक जा सकती है? 3 के बाद 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और लास्ट में 9 भी आ सकता है। तो उसके बाद हम रोक देंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 9 आ गया, तो बाकी दो प्लेसेस को भरने के कितने तरीके होंगे हमारे पास? 0, मतलब 0 से भरा जा सकता है, और 1 से भरा जा सकता है, और 2 से भरा जा सकता है, और डॉट 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 9 से भरा जा सकता है। नॉट 9, सॉरी, 8 से भरा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो 0 से 8 तक मतलब 9 9 बेस, 9 9, ठीक है बेटा। तो अगर मैं नंबर ऑफ बेस की बात करूं, नंबर ऑफ बेस की, तो वो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस तरीके से बेटा ये 9 स्क्वायर तक चला जाएगा, और 1 को 1 स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो गया? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स पर बात कर सकता हूं मैं। इट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बेटा लास्ट चैप्टर में देख कर आए हैं अभी हम। तो n दैट इज 9, 9 प्लस 1, 2n प्लस 1 दैट इज 19 by 6, okay। So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 5s are 10, okay। So 3 5s are 15, 15 into 19, okay। So 15 into 19 is 190, 190 and 95, 190 and 95 is 285। This is required answer। चलिए बच्चे आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, all possible 3-digit even number which can be formed with condition that if 5 is one digit then only 7 can be next digit। नहीं आया समझ में? नहीं आया, मैं समझाता हूं। देखिए, बात 3 डिजिट इवन नंबर पे हो रही है, 3 डिजिट इवन नंबर पे, ओके। बट वो ये कह रहे हैं कि कंडीशन ये है कि अगर 5 एक डिजिट बनती है, देखो यहाँ पे क्या है कि 5 आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर 5 आ गया तो उससे अगली डिजिट जो आएगी ना, वो 7 ही आएगी। 5 से नेक्स्ट डिजिट जो आनी है वो 7 आनी है। बात समझ आ रही है? या तो फिर 5 नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 कहीं भी आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए इवन नंबर की बात हो रही है, पहले तो बेटा इवन की बात हो रही है, तो इसको तो मैं 5 बेस में भर सकता हूं, मतलब 0 और इवन है,
अच्छा, 0 का केस हम अलग करेंगे, है ना। इवन है तो 2, इसको मैंने 4 वेज में भरा, है ना। 0 इज नॉट एट यूनिट्स प्लेस। पहले ये वाला केस हटा दिया जिसमें 0 नहीं है, तो या तो 2 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 6 आएगा, या फिर 8 है, राइट। और 5 आ रहा है बेटा, है ना। 5 मान लो यहाँ कहीं आ गया 5, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डिजिट आएगी ना वो 7 आएगी, तब इसको 1 और इसको 1 भी में फिल, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आज भी मैं इसको 4 तरीके से ही भर रहा हूँ, है ना, बट मैं 5 नहीं ले रहा। ओके, 5 आ ही नहीं रहा है। देखिए बेटा, देखिए बेटा, रेपिटेशन अलाउड है, ओके, बट यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा। तो इसको हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 8 वेज में, राइट। और इसको हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 9 वेज। फिर प्लस, अब 0 इज एट यूनिट्स प्लेस। अगर हम बोलते हैं 0 हम यूनिट प्लेस पे रखते हैं, तो 0 को हम रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर 0 आ रहा है बट 5 यहाँ पे आ सकता है, 5 यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे 7 आएगा, राइट। 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके। प्लस यहाँ पे तो बेटा हम 0 रख रहे हैं, मतलब 1। और अगर हम 5 यहाँ पे नहीं लेकर आ रहे, 5 यहाँ पे नहीं लेकर आ रहे, तो 8 वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं, 8 वेज में, इसको 9 वेज, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब कोई कहेगा सर 7 अगर यहाँ पे आता तो नेक्स्ट, नहीं बेटा, नेक्स्ट की बात, मतलब हम जो नंबर लिखते हैं कभी ऐसे तो नहीं लिखते ना कि अगर हमें मान लो 103, मतलब 123 लिखना है, 123, अगर मैं नंबर चाहता हूँ 123 लिखना, तो ऐसा तो नहीं लिखूंगा, पहले 2 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, है ना। मैं स्टार्ट करूंगा तो कहाँ से करता हूँ जनरली, जो हमारी 100 प्लेस है वहां से स्टार्ट करूंगा, है ना। तो पहले 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3, तो ऐसा नहीं कि पहले 7 आएगा फिर 5 आएगा। तो इसको अगर हम ऐड करें तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने आएंगे, 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 9 इंटू 1, तो कितना आएगा बेटा, 4 प्लस 8 9 जा 72, 72 4 जा 288 प्लस 1 प्लस 8 9 जा 72, ओके। कितना हो गया ये बेटा, 5 और ये 77, 288 प्लस 77, 15, 15 और 16, 365, ओके। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, 4 डाइसेस आर रोल्ड, 4 डाइस को हमने रोल कर दिया, एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखिए बच्चे, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहती है कि अगर 4 डाई को आप रोल कर रहे हैं, है ना, तो टोटल आउटकम्स हमको मिलेंगे, एक डाई पे कितने आउटकम है, 6, अदर पे 6, थर्ड पे 6 एंड फोर्थ पे भी 6, तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1296। जैसे कि पहले पे 1 आ गया, सेकंड पे 3 आ गया, थर्ड पे 2 आ गया, फोर्थ पे 5 आ गया, है ना। फर्स्ट पे 1 आ गया, सेकंड पे 2 आ गया, थर्ड पे 4 आ गया, फोर्थ पे 6 आ गया, लाइक इस तरीके से, ओके। तो हमको ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 190 1296 टोटल आउटकम्स बन जाएंगे।
अब कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइज एग्जिबिट 5, कि भाई किसी भी डाई पे 5 नहीं आना चाहिए, डाई पे 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 कब नहीं आएगा? अगर मान लीजिए जिस पेज पे 5 है उसको फ्लैट कर दो, ठीक है, तो 5 आएगा ही नहीं कभी। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मैं डाई पे, जो डाई है उसका एक पेज फ्लैट कर देता हूँ, तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए? टोटल आउटकम्स 5 बन गए एक डाई पे। तो यहाँ पे 4 डाइज को रोल कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या मिलने वाले हैं, है ना? नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस केस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 625, राइट। कह रहे हैं एटलीस्ट वन डाई एग्जिबिट 5, अरे कम से कम एक डाई पे तो 5 आ ही जाए। तो एक डाई पे 5 आ जाने का क्या मतलब है? एक पे आ जाए या फिर 2 पे आ जाए या 3 पे आ जाए, चारों पे 5 आ जाए, ठीक है। तो बेटा हम इसको टोटल माइनस नन के केस की तरह करेंगे, ठीक है। किसकी हेल्प लेंगे? टोटल माइनस नन की, यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं दोनों तरीके से। तो एटलीस्ट का केस कहता है टोटल माइनस नन, ओके। टोटल से मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 1296, ओके। माइनस नन का मतलब है व्हेन नो डाई एग्जिबिट 5, दैट इज 625। तो कितना आएगा? 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 2 7, ओके, 12 माइनस 6 मतलब 6, 671, ये आ गया, ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स एंड नो टू स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल सेम आंसर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? देखिए यहां पर बात हो रही है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस की, और कितने ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं? नंबर ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस कितने हैं बेटा? 5 है, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस फॉर एन आंसर पॉसिबल, कितने तरीके से आंसर किया जा सकता है उसके सीक्वेंसेस, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी, वो होगा, हमें मिलेगा 2 टू द पावर 5, मतलब 32, ठीक है बेटा। अब ये कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस तुम्हें नहीं मिलेगा जिसमें सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हो, ओके। किसी भी बच्चे ने सारे के सारे आंसर करेक्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब एक सीक्वेंस मिस हो जाएगा, जिस जिस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसमें सारे आंसर्स करेक्ट है। ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास all correct answers sequence is missing, sequence is missing, ओके। भाई स्टूडेंट्स के लिए एक तो मिस है ना, क्योंकि स्टूडेंट ने वो करेक्ट आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लगाया है, ठीक है। इसका मतलब जो हम अभी पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, सॉरी पॉसिबल सीक्वेंसेस जो हो गए आंसर्स के, वो क्लास के लिए वो 31 हो गए। सो इन अ क्लास students give maximum possible sequence 32 minus 1 31, ओके। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंस को लिखा है मैंने, ये भी समझ आ जाएगा अभी।
उसने ये बोला है कि कोई भी दो स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने सेम आंसर्स लिखे हो, ठीक है, सेम आंसर्स लिखे हो। अगर ऐसा हो जाता, जरा समझना बात को बेटा, है ना, यहीं पे ये पूरा क्वेश्चन का जो क्रक्स है ना वो यहीं पर निकलेगा। कह रहे हैं कि नो टू स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल सेम आंसर्स। अगर ऐसा हो जाता तो स्टूडेंट्स 31 से ज्यादा हो सकते थे। अभी के लिए स्टूडेंट मैक्सिमम 31 मैं बोलूंगा, ओके, क्योंकि यहां पर कोई भी दो स्टूडेंट्स ने सेम आंसर्स नहीं किए हैं, ओके। अगर कोई भी दो स्टूडेंट ने सेम आंसर्स नहीं किए हैं, इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी क्लास की वो उतनी ही होगी जितने मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, राइट, ओके। क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंसेस कितने पॉसिबल हैं, यहाँ पे 31 है, ओके। अगर कोई भी दो बच्चे कॉपी कर लेते एक दूसरे का, राइट, तो उनके आंसर्स सेम हो जाते। अगर उनके आंसर्स सेम हो जाते तो सीक्वेंस ओवरलैप कर जाते। बात समझ आ रही है, सीक्वेंस ओवरलैप कर जाते। तो यहाँ पे बट ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसा मतलब सीक्वेंस ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि एज नो टू स्टूडेंट्स कॉपी या राइट दी सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। अगर ऐसा नहीं है देन इंप्लाइज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 30, राइट बेटा, ये जो चीज, ओके। अगर एक बारी समझ नहीं आया तो एक बारी फिर से रिवाइंड करके देखा, ओके। आई होप तुम्हें समझ आ जाए। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।